नाजिया जी, आपका सिटी न्यूज़ 24 में स्वागत है। हम आपसे आज से कुछ सवाल करेंगे एसएससी पर। एक तरफ राज्य सरकार ये बोलती है कि हम हर तबका के लोगों के साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि एसएससी के पास करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का ये दावा कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम रहने के बावजूद भी उनको नज़रअंदाज किया गया, उनको अभी तक नौकरी नहीं दी गई। अब पिछले 6 महीना से वो लोग गांधी मूर्ति के पास जो है धरना पे बैठे हुए, सर्दी चली गई, अब गर्मी आ गई, उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। इस बारे में आप क्या बोलेंगी? देखिए, एसएससी को लेकर के पूरा तमाशा दीदी ने बना दिया है। आज पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसा कोई कास्ट और क्रीड नहीं है जो धरना या मिचिल या मीटिंग नहीं कर रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल मानो जैसे कि तपते हुए गोले पे तप रहा है। देखिए, एसएससी का जो घपला हुआ है उसमें 500 करोड़ से ऊपर का घपला हो चुका है। आप सोचिए कि 4 लोगों को जिसको हाई कोर्ट ने जिसको पॉइंट आउट किया है, जो 4 लोग सीबीआई का जिसको मिला कि आपको आना पड़ेगा, नोटिस मिला कि आप आकर के बात कीजिए, वो 4 लोग जो बिना डॉक्यूमेंट्स के जिनका लिस्ट पे नाम आ गया, उन्होंने सीबीआई को भी मेल कर दिया कि हम आके फेस टू फेस नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि ये तृणमूल स्टेट गवर्नमेंट पहले तो अपने बाल बच्चों को हम जनता के सर पर थोपती ही थी। अपने बाल बच्चों पर कोई क्रेडिबिलिटी या एजुकेशन हो ना हो, लेकिन इनके नेता का बच्चा नेता बन जाएगा, ये तो होता ही था। अब तो पैसे का लोभ और पैसे का लालच इतना बढ़ चुका है कि क्वालिफाइड लोगों को जो मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको साइड करके नेता मंत्रियों के जो चाटुकारिता होते हैं, जो चेले होते हैं, जो दल्ले होते हैं, उनको एसएससी वाले लोग अपॉइंट कर देते हैं और उनको नौकरी भी मिल जाती है। और जब इंक्वायरी होती है तो हाई कोर्ट कहता है कि भाई इसमें तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इनको जिसको लिस्ट में मेरिट लिस्ट में दिया गया है, इनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। में हो रही है कि जिसको अगर 1.1111 पॉइंट करके अगर दिखाया जाएगा तो समझ में आएगा कि शुरू से आखिर तक टीएमसी सरकार चोर सरकार है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है पेट्रोल, डीजल और गैस की जो कीमतें जो बढ़ रही है उस पे जो पूरे मुल्क में जो सब जगह पे एहतजाज मुजाहरा हो रहा है, धरना विक्षोभ हो रहा है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ की रूलिंग पार्टी भी, उनके भी वर्कर्स लोग जो रास्ते पे उतर कर हर रोज़ कुछ ना कुछ विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, काम काज है नहीं, दलाली करना है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बना करके, तोला उठा करके, गिट्टी बालू का काम करके, गोरू प्रचार का काम करके, कोयला चोरी का काम करके, सादा नादा चिटफंड का काम करके, काम धाम तो करना नहीं है, बस ऐसे ही तो माल आ जाना है। आज एक पंचायत प्रधान, तृणमूल के पंचायत प्रधान के पास लव बाड़ी है, 50-50 करोड़ रुपए की लव बाड़ी है। भाई देखिए, ये जितने तृणमूल के लोग हैं जो रोड पर उतर करके और गले में कुछ लानत का तौक पहन करके जो रोड पर चल रहे हैं, ये सब एक ना एक दिन देखिए क्रिमिनल साबित होंगे, जैसे रामपुर हाट के केस में अराबुल साबित हुआ है। आप लिख के रख लीजिए। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग आपका चैनल कौन सी पार्टी को फेवर करके बात करता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कलकत्ता के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का जो इतना जुल्म हो रहा है, उसके अगेंस्ट में कभी कोई प्रेस रिपोर्टर बात नहीं करता है। आप लोग भी गाड़ी लेकर निकलते हैं, नो पार्किंग में 500 रुपये देना पड़ता है। आप भी गाड़ी लेकर निकलते हैं, अगर जल्दी में रहते हैं तो रेड लाइट में अगर गाड़ी नहीं भी बढ़ाते हैं फिर भी 500 रुपये का मैसेज आ जाता है। आप नहीं भी गलत यू टर्न लेते हैं फिर भी 500 रुपये का मैसेज आ जाता है। जो इंसान बाइक पर 100 रुपये पेट्रोल भरा करके 200 रुपये पॉकेट में लेकर के निकला है, वो 500 रुपये पैसा कहाँ से पेनल्टी भरेगा, ये पहले बताइए। मास्क का पैसा ले रहा है 300 रुपये, 400 रुपये, जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे शहर में भी ये प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। इतना फैशनेबल और इतना हाईली पॉपुलेटेड स्टेट महाराष्ट्र, वहाँ तो मास्क हटा ही दिया गया है। लेकिन दीदी के सरकार में सब कुछ चल रहा है, पैसा माल जहाँ से आएगा वो काम दीदी को करना होगा। तो कभी कभी आप लोग ये सब भी पूछ लिया कीजिए कि ये जो चोरी चमारी, ये जो चुट्टापनी चल रहा है ट्रैफिक सर्जन का, उसके बारे में कौन सवाल करेगा? वो भी सवाल कीजिए। भाई हमने तो 1000 रुपये का तेल भराया तो हमारा 3 दिन चल गया, लेकिन ये जो एक सिग्नल क्रॉस करने का 500 रुपये देना पड़ा
पड़ रहा है, उसके बारे में कौन बात करेगा? गरीब तो मर रहा है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला सवाल जो है आपसे वो है बालीगंज बाईपुल को लेकर। वहाँ पर टीएमसी कांग्रेस ने जो तृणमूल कांग्रेस ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है बाबुल सुप्रियो को, जो कि आसनसोल के एमपी रह चुके हैं, तो उनकी कैंडिडेचर को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। खुद तृणमूल के ही कई वार्ड में कई ग्रुप बन गए हैं। कोई बाबुल सुप्रियो को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कोई उनकी सपोर्ट में रैली निकाल रहा है। तो इस तरह से तृणमूल भी कई ग्रुप में बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे तृणमूल का जो वोट है वो बंटने वाला है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में जब तक दल्ले मुसलमान जिंदा है, जब तक लालची मुसलमान जिंदा है, जब तक ममता का तलवा चाटने वाले और फरहाद हकीम का तलवा चाटने वाले मुसलमान जिंदा है, तब तक कोई भी तृणमूल कांग्रेस से जीत जाएगा। पर देखिए, कुछ दिन पहले तो फरहाद हकीम ने खुद कहा था कि बालीगंज में हमारे कैंडिडेट का जमानत जब्त होगा। ये तो अब वो स्लिप ऑफ टंग था, क्या था, लेकिन हकीकत तो सामने आ गया। अब अगर सही तरीके से पूरी लॉयल्टी के साथ अगर वोट कराया जाए और लोगों को वोट देने दिया जाए तो बाबुल सुप्रियो को जीतना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। कयादी ही वहाँ पर जीतेंगे। लेकिन हम अभी का जो सिनेरियो है, मेरी बहुत सारी बातें बुरी लगती थी पहले, लेकिन अभी वो हर चीज़ सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी तृणमूल के मुसलमान लीडर हैं, आज वो क्रिमिनल साबित हो रहे हैं और खुद तृणमूल कांग्रेस पार्टी उसको क्रिमिनल साबित कर रही है। खुद दीदी खड़े होकर कह रही हैं कि भाई उसको अरेस्ट कराओ, वो क्रिमिनल है। तो इसी तरह से मैं आपको बता दे रही हूँ कि ज्वालीगंज ये सब पूरे में जितने मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला है, उसमें जो सब बड़ा शरीर लेकर के और टेडी जीन्स पहन करके जो सब घूमते रहता है मुसलमान लड़का लोग, यही वोट कराएगा, यही छप्पा वोट कराएगा। और फिर आने वाले वक्त में अपना नाम का ये लोग एक ताबीज़ बनाकर रख ले, क्योंकि ममता फिर इन्हीं लोगों को फंसाएगी, इन्हीं लोगों को मरवाएगी और इन्हीं लोगों को फिर अरेस्ट भी करवाएगी। तो आज जितने भी मुसलमान, आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक सजेशन है कि आज जितने भी मुसलमान इतना मेंढक की तरह उछल रहे हैं और फरहाद हकीम और ममता दीदी का तलवा चाट रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि ये सारे मुसलमान को या तो बांध करके रामपुर हाट की तरह मारा जाएगा जला करके, या तो फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट अराबुल की तरह अरेस्ट करवाया जाएगा। ये वो दिन दूर नहीं है, आप देख लीजिएगा।